दोस्तों हमारी जो ये लाइफ है ना, ये 80-20 रूल से चलती है। हम दिन भर में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हमारा जो 20% काम है ना, वो हमें 80% रिजल्ट देता है। इसी तरह हमारा 20% एफर्ट हमें 80% रिजल्ट देता है। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 80-20 रूल है क्या। 80-20 का ये रूल 1897 में डिस्कवर किया गया था एक इटालियन इकोनॉमिस्ट द्वारा, जिसका नाम है विल्फ्रेडो पेरेटो। एक बार ये इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की वेल्थ पैटर्न को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रफली 80% जो इनकम है ना, वो 20% लोगों के पास है। अब उन्होंने इसके ऊपर दुनिया में रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि ये जो 80-20 का पैटर्न है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा था। दुनिया में 80% लैंड और वेल्थ 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम 20% लोग करते हैं। किसी भी कंपनी की 20% प्रोडक्ट उसे 80% सेल देती है। किसी भी कंपनी का 20% क्लाइंट उसे 80% बिजनेस देता है। इस दुनिया में 80% क्रॉप 20% लैंड में उगाई जाती है। 80% एक्सीडेंट 20% ड्राइवर के कारण होता है। देखो हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, लेकिन उसमें से कुछ ही कपड़े ऐसे होते हैं जिसे हम ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। मतलब कि 80% टाइम हम अपना 20% कपड़े ही पहनते हैं। इस दुनिया में 80% इन्वेंशन सिर्फ 20% लोगों ने की है। पूरी दुनिया में जितना भी अल्कोहल कंज्यूम होता है वो 20% लोग पी जाते हैं। कहने का यहाँ पर ये मतलब है मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। आप देखो किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना। अब मान लेते हैं कि न्यू ईयर में कंपनी अपने कस्टमर को ग्रीट करना चाहती है, तो क्या किसी भी कंपनी के लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने सारे कस्टमर को ग्रीट करे? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप देखोगे ना कि हर कंपनी में HNI का कॉन्सेप्ट होता है। HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब कि बड़े कस्टमर बड़े क्लाइंट। और ये बड़े कस्टमर बड़े क्लाइंट किसी भी कंपनी में बहुत कम होते हैं, लेकिन यही कस्टमर उस कंपनी को मैक्सिमम रिजल्ट देती है। तो अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वो कहाँ फोकस करेगा? अपने सारे कस्टमर पर या फिर अपने HNI कस्टमर पर? अगर कंपनी को ग्रो करना है ना, तो उसे अपने बड़े कस्टमर पर ही फोकस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पर। देखो दिन भर में हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, लेकिन उसमें से कुछ काम ही ऐसा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कुछ इंपॉर्टेंट काम ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट देती है। तो अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है। वो कौन सा 20% काम है जो कि हमें 80% रिजल्ट दे सकती है। हम यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हम किताब पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम अंडरलाइन क्यों करते हैं? क्योंकि किताब में लिखी गई हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही कारण है ना। और किसी भी किताब के हर चैप्टर को बार बार पढ़ना ना तो पॉसिबल है और ना ही इम्पोर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क तो यही होगा ना कि जब भी कोई हम बुक पढ़ते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दें और अगली बार से उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ें। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उस बुक को फिर से नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहो और आपके पास अगर टाइम है तो फिर से आप उस बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जो कि आपको रिजल्ट देगा। ये जो 80-20 का रूल है ना, ये हमें लाइफ में प्रायोरिटी सेट करने में मदद करती है। देखो ये सच है कि दिन भर में हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, और अगर हम सबके ऊपर फोकस करें तो हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम चाहें तो भी हम दिन भर में सब काम को कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा काम है जो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अब तक शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये 80-20 रूल है क्या। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसे हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ताकि हम भी अपनी लाइफ में मैक्सिमम रिजल्ट पा सकें। देखो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका सबसे पहला रूल है अपने काम को प्रायोरिटाइज करना। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने काम को लिखना पड़ेगा। काम लिखने का सबसे पहला फायदा क्या होगा आपको पता है? वो काम आपके दिमाग से निकलकर एक पेपर में चला जाएगा, और इससे ना आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आज आपके पास दिन भर में क्या क्या काम है। आप अपने इस लिस्ट को डेली अपडेट कर सकते हो, क्योंकि काम तो आते जाते रहेगा। अब एक बार आपने काम लिख लिया तो सबसे पहले ये देखो कि वो कौन 4 से 5 काम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये काम आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे सकती है। एक बार आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो बस अपना सारा फोकस उसके ऊपर डाल दो। बाकी जो बचा काम है उसे सिंपल तरीके से करने की कोशिश करो, जल्दी करने की कोशिश करो, या अगर हो सके तो दूसरों की मदद ले लो। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, तो एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है।
लेकिन मेरा जो मैक्सिमम फोकस होता है ना, वो होता है कंटेंट्स के ऊपर और रिकॉर्डिंग के ऊपर, जो कि मेरे पूरे काम का 20% है। अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे इंटरव्यू देखना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और फिर प्रॉपर तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ताकि मैं उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। बाकी और सारे काम रहते हैं, जैसे कि वॉइस एडिट करना, उसके लिए वीडियो या फिर पिक्चर सिलेक्शन करना, म्यूजिक सेट करना, थंबनेल बनाना, यूट्यूब पर अपलोड करना। जब मैंने इस रूल को सीखा ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किताबें पढ़ने में। मैं पहले भी किताबें पढ़ता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट भी करता था, लेकिन फिर उसे कभी देखता नहीं था। लेकिन इस रूल को सीखने के बाद अब मैं दोबारा किताब पढूं या फिर ना पढूं, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो कि मैंने हाईलाइट करके रखी है उसे ज़रूर देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 80-20 रूल है ना, ये एक बहुत ही सिंपल रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे समझे बगैर ना आप मेहनत करोगे लेकिन सफलता आपसे दूर भागेगी। फिर आप ये कहोगे कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। कहाँ से मिलेगी भाई? आपने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि वो कौन सा 20% काम है, यानी कि मिनिमम काम है, जो कि आपको 80% यानी कि मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रूल को अपनी लाइफ में प्रॉपरली अप्लाई करो और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपकी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।